हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस ये स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम अपने ट्रिपल सी कोर्स के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट टू वीडियोस में हमने पढ़ा कि हमने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, जनरेशन क्या होते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे पुराने 2 वीडियोस में। तो हम नेक्स्ट इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम को डेटा इनपुट कराते हैं। यानी कोई भी आपको कमांड अगर सिस्टम को इनपुट करानी है तो वो किसके थ्रू कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही कराएंगे। तो इनपुट डिवाइसेस कई सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो होते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरह का कॉमन मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस विच इज़ यूज टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। अगर आपको डेटा को सिस्टम को प्रोवाइड करना है तो वो सबसे जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है कीबोर्ड। ठीक है, तो जो कीबोर्ड का लेआउट आप सिस्टम स्क्रीन पे देख सकते हैं एक इमेज के थ्रू। इसका जो लेआउट होता है एक तरह का ट्रेडिशनल टाइपराइटर के थ्रू जैसे होता है। पुराने जमाने में जो टाइपराइटर था सेम वैसे ही होता है। ठीक है, तो जो ओल्ड जो हमसे कुछ साल पहले जो कीबोर्ड के कीज़ आते थे वो आते थे नंबर लगभग 101 या 102 कीज़ के आते थे। आजकल जो आते हैं वो 104 या 108 कीज़ के आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है माउस। हमारा माउस भी एक तरह का काफ़ी जो पॉपुलर है जो इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी सिस्टम पे जो कर्सर होता है उस कर्सर की कंट्रोलिंग हम थ्रू माउस ही कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ पाम लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स अगर ये जो हथेली है इस हथेली के साइज के बराबर का एक छोटा सा माउस होता है, यानी एक स्ट्रक्चर होता है जो इस पाम में इजीली फिट हो जाता है। और विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स वी कैन मूव द कर्सर एंड विद द हेल्प ऑफ 2 बटन, लेफ्ट और राइट बटन, इन 2 बटन की मदद से आप कोई भी इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी चीज़ का ऑप्शंस देख सकते हैं। लेफ्ट की जो होता है लेफ्ट की फॉर सिलेक्शन एंड राइट की फॉर ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से हमारा माउस काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होता है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि कर्सर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें कीबोर्ड और माउस के दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें आप जॉयस्टिक में देख सकते हैं इसमें आपको अप एंड डाउन लेफ्ट राइट का बटन भी मिल जाएगा। प्लस ये जो जॉयस्टिक जो हैंडल जैसा स्ट्रक्चर है इस हैंडल का आप जब मूव करेंगे तो आप उससे कर्सर भी अपने माउस का स्क्रीन का कर्सर भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये होता है हमारा जॉयस्टिक। फोर्थ वन इज लाइट पेन। लाइट पेन एक तरह का जैसे आपने पेन देखा होगा सेम पेन की तरह ही होता है। जैसे आप पेन से कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो किसी भी नोटबुक पे वो इंक के थ्रू राइट हो जाता है। तो इसमें इंक की जगह आपको लेज़र लाइट अंदर लगी होती है, लाइट के थ्रू वो पास होती रहती है वो पॉइंटर के थ्रू। उस पॉइंटर में जब भी कोई भी कर्सर हिलेगा तो उससे अपना कर्सर आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए काम यूज में आता है, ये बेसिकली पिक्चर्स को ड्रॉ करने जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। कैसे, क्योंकि ये जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम पर डायरेक्ट इनपुट करा जाता है। जैसे आपने एक नोटबुक लिया, उस नोटबुक में आपने पेन से कोई भी डिज़ाइन बनाया तो वो क्या है सिंपल नोटबुक में आपका रहेगा। लेकिन अगर आप यही काम लाइट पेन के थ्रू करते हैं सिस्टम से कनेक्ट करके लाइट पेन को, तो वो लाइट पेन क्या करेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप पिक्चर बना रहे हैं वो सीधे सीधे आपको सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी ये स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट दिखा देगा आपको। तो उसमें आपका कलरिंग वगैरह जो भी आप करना चाहें उसको ईजिली बहुत ईजी वे में कर सकते हैं उस चीज़ को। जो फिफ्थ वन होता है वो होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। जैसे आपने माउस देखा होगा सेम माउस में आपको एक तरह की बॉल लगा के दे दी जाती है सेम। ठीक है, तो माउस की जगह पर हम बेसिकली जो हैवी डिज़ाइंस होते हैं बेसिकली जिनका काम मीन्स स्क्रॉलिंग का मैक्सिमम होता है, पैनिंग का मैक्सिमम होता है, मतलब स्क्रीन पे आप कभी जब आप काम करेंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो उनके लिए बेसिकली मैक्सिमम ये यूज़ होता है। जिनको सर्फिंग ज़्यादा करनी है यानी स्क्रॉलिंग जिनको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है वो लोग इस तरह के माउस को यूज़ करते हैं अपने इनपुट डिवाइस के लिए। जो सिक्स्थ है वो है स्कैनर। स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिससे आप ज़ेरॉक्स वगैरह जैसे आपने कोई भी कॉपी करानी है, ज़ेरॉक्स कॉपी करानी है
तो उसके लिए जिस मशीन पे आपके पेजेस को रखा जाता है उसी मशीन को हम स्कैनर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्कैनर्स का काम क्या होता है? स्कैनर का काम होता है जो भी आपका हार्ड फॉर्मेट में डेटा है उस फॉर्मेट को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली, या अगर आपको एक हार्ड कॉपी है, उसी हार्ड कॉपी की दूसरी कॉपी चाहिए तो आप वो स्कैनर्स के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, तो स्कैनर कैसे काम करता है? स्कैनर क्या करता है, उसमें एक तरह का स्कैनर्स लगे होते हैं जो कि इमेज जो होती है आपके जो सोर्स की इमेज उसको कैप्चर करते हैं और उसको डिजिटली फॉर्म में सिस्टम को भेज देते हैं। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, या तो उसका हार्ड प्रिंट निकाल सकते हैं या उसका सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम में सेव करके जो भी एडिटिंग करना है उसके बाद उसका प्रिंट आउट ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में सेव करता है। हमने पिछला डिस्कस किया था लाइट पेन। लाइट पेन जिस पैड पे काम करता है उसी पैड को हम डिजिटाइजर कहते हैं। लाइट पेन सिंपली आप कहीं भी आप किसी भी सरफेस पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आपको उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको डिजिटाइजर ही चाहिए होगा, डिजिटाइजर पैड चाहिए होगा जिसके थ्रू आप उस सरफेस पे लिखेंगे तो वो चीज़ें एनालॉग को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो डिजिटाइजर कौन यूज़ करते हैं? जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं। जैसे हमने पिछले अपना लाइट पेन में डिस्कस किया था कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, जो जिन्होंने ग्राफिक्स पे काम करना होता है, मीन्स नई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी होती है, उनके लिए बेसिकली डिजिटाइजर बने हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली करनी है। कोई भी इमेज ड्रॉ करना है, कोई भी स्केच आर्टिस्ट है वो काम करना है, वो सारी चीज़ें सिंपल डिजिटाइजर के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 8th में हम डिस्कस करते हैं वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड को स्टीरियो करके उसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ मिक्सिंग वगैरह करनी है वो सारी चीज़ें हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये माइक है, इस तरह के माइक्रोफोन की वजह से ही है हम आपसे जो अपनी वीडियोस हैं उसमें ऑडियोज़ को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर मशीन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर मशीन भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम चेक्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो MICR इज द इनपुट डिवाइस जनरली यूज्ड इन बैंक्स। मतलब बैंक्स ही मैक्सिमम इसे यूज़ करते हैं, नॉर्मल पर्सन को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जो इनका यूज़ करे। तो बैंक्स में कैसे यूज़ होता है? बैंक्स में आपने देखा होगा काफ़ी सारे चेक्स आते हैं। अब हर चेक को रेगुलरली प्रोसेस करना वो इजी नहीं होता उन लोगों के लिए। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए उनके पास डायरेक्ट मशीन्स रखी होती हैं, वो इस मशीन में उस चेक को डायरेक्टली पुट कर देते हैं। अब ये मशीन उनको कैसे रीड करते हैं उसको समझते हैं। आपने चेक्स देखे होंगे, चेक पे आप देखेंगे रेक्टेंगुलर छोटा सा एक बॉक्स बना होता है, वो प्रॉपर एक कोटेड होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल से, मतलब वो हाइड होता है। तो उसी जो कोटेड मटेरियल होता है उसी कोटेड मटेरियल में वो एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, उसी मैग्नेटिक मटेरियल में चेक की इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट नंबर होता है। तो वो जो रहता है वो सीधे मशीन रीड कर सकता है और कोई मशीन रीड नहीं कर सकती उसे, वो MICR मशीन ही रीड कर सकती है उसे। ठीक है, तो इनका जो यूज़ आने लगा इससे क्या होगा, चेक के जो ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगे हमारे पास। 10 जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो आपने जैसे कोई हार्ड कॉपी फॉर्मेट उसमें लिखा हुआ आपने ABCD वगैरह, आप चाहते हो कि ये ABCD बिना टाइप किए आपको सिस्टम पे मिल जाए, तो आप सिंपल उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन से पास सिस्टम स्कैनर्स पे रख देंगे, तो वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को रीड करके सिंपल आपके सिस्टम पे दे देगा। एक और जो मेन यूज़ जहाँ पे ये मैक्सिमम यूज़ होते हैं वो है आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो कॉपीज़ चेक होती हैं वो कॉपीज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन्स के थ्रू ही चेक होते हैं। जो आप आंसर शीट्स में ABCD आपको के डॉट्स गोले बना के उसमें आपको भरने के ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उन गोले को जब आप भर देते हैं तो जो गोले को रीड किया करने का जो ऑप्शन है वो जो मशीन है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन ही उनको रीड करती है और आपका जो भी मार्क्स हैं वही कैलकुलेट करके सिस्टम में प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू आप आउटपुट देखते हैं, यानी
अब आउटपुट दो तरीके से आप देखते हैं, पहला सॉफ्ट कॉपी, दूसरा आपको हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक। और जो हार्ड कॉपी होता है वो प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट निकाल के आप सिंपल हार्ड फॉर्म में, यानी पेजेस पे आप देख सकते हैं उनको ईजिली, ठीक है। तो इनमें जो सबसे पहला जो कॉमनली मेन यूज़ होता है, दो होते हैं बेसिकली। पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है प्रिंटर्स। हम इन दोनों को अच्छे से एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम मॉनिटर्स को डिस्कस करते हैं। मॉनिटर्स क्या होता है, मॉनिटर एक तरह का विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, यानी जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप मुझे किसी स्क्रीन, जिस भी स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं, वो एक तरह का डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, VDU है, जिसके थ्रू आप हमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का मेन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, कंप्यूटर का। अब समझते हैं ये जो इमेज होती है, यानी ये जो डिस्प्ले पे इमेज होती है, वो इमेज कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये इमेज कैसे फॉर्म होती है, इस आपने देखा होगा डिस्प्ले में बहुत ही स्मॉल डॉट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये नियर और हम अपनी नेकेड आंखों से हम नहीं देख सकते उन डॉट्स को, तो बहुत ही ज़्यादा टाइनी डॉट्स होते हैं। जब ये डॉट्स का एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है तो उसके थ्रू एक पिक्सल्स फॉर्म होता है। सिंपल समझिए, एक इमेज को जनरेट करने के लिए पिक्सल जनरेट होते हैं। पिक्सल कैसे जनरेट होते हैं, इन टाइनी डॉट से जनरेट होते हैं, ठीक है। मतलब एक सिंपल आपने पेज लिया, उस पेज पे आप रेक्टेंगुलर्स में अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डॉट्स भर दीजिए। अब उनमें से 4 डॉट लीजिए और 4 डॉट को मिला दीजिए, तो वो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा उससे एक पिक्सल जनरेट होगा, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स उतने ही ज़्यादा इमेज की क्लैरिटी आपने देखी होगी, ठीक है। तो दो तरीके से ये हमारे स्क्रीन में हम देख सकते हैं। पहला होता है CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, यानी जो पीठ निकले हुए मॉनिटर आपने देखे होंगे, आपने ओल्ड सिस्टम जो काफ़ी बड़े बड़े हैवी, आपने इतने बड़े बड़े होते हैं, जो LCD हमारे पुराने ज़माने में जो अपने मॉनिटर्स होते थे, काफ़ी बड़े पीठ निकले हुए मॉनिटर्स होते थे, उन्हें हम कहते थे कैथोड रे ट्यूब। और जो आजकल चल रहे हैं वो सारे हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले चल रहे हैं, ठीक। तो कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब वो डिस्प्ले होती है जिनमें स्मॉल पिक्चर्स का फॉर्म होती है, मीन्स उनमें पिक्सल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो पिक्सल्स कम होने की वजह से जो उनकी इमेज क्लैरिटी होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। थोड़ा CRT में एक चीज़ मैंने मिस कर गया, मैं वो चीज़ बताता हूँ। जो CRT मॉनिटर्स होते हैं वो काफ़ी जो कंजप्शन होता है, हाई पावर कंजप्शन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरते हैं, और पावर इनपुट भी इतना लेते हैं जिससे बिजली का खपत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन फ्लैट पैनल डिस्प्ले में ऐसा नहीं होता। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं कि आपके कम भी होते हैं और स्मॉल साइज भी होता है, और इनका कंजप्शन भी, पावर कंजप्शन भी लेस होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स के बारे में और समझते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले दो तरीके से होते हैं, एक होता है एमिसिव डिस्प्ले और दूसरा होता है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। एमिसिव डिस्प्ले उन्हें कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट में। जस्ट लाइक एग्जांपल है आपका LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स। आपने देखे होंगे, LEDs देखे होंगे, जिनमें आप जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कराएंगे तो वो लाइट्स बनाता है, लाइट्स निकालता है, उनमें लाइट जलती है। तो उन्हीं लाइट्स के थ्रू पिक्सल्स जनरेट होता है और उन्हीं पिक्सल्स के थ्रू आपका एक इमेज जनरेट होता है। तो पहला है एमिसिव डिस्प्ले, दूसरा हम डिस्कस करते हैं नॉन एमिसिव डिस्प्ले। नॉन एमिसिव डिस्प्ले वो होते हैं जो कि ऑप्टिकल इफेक्ट पर काम करते हैं, मीन्स इसमें जब सनलाइट की रेस पड़ती हैं तो इसको ये कन्वर्ट करता है एक तरह के पिक्सल्स में, और जैसे ही पिक्सल्स कन्वर्ट होगा वैसे ही आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो इनका जो एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है LCD, जो हमें लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस जो होते हैं LCDs, वो होते हैं हमारे नॉन एमिसिव डिस्प्ले। और एमिसिव डिस्प्ले क्या उनसे होती है, हमारी LEDs होती हैं, यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, हमने आउटपुट डिवाइस सबसे पहले डिस्कस किया हमने अपना मॉनिटर। दूसरा जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर के थ्रू हम
हार्ड कॉपी फॉर्मेट्स में अपना डेटा निकाल सकते हैं। जैसे आपने कोई भी डेटा अपने फीड किया है, उस डेटा को आप डायरेक्टली प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी यानी पेपर फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं, जिसमें जो आउटपुट यूज होता है वो होता है प्रिंटर। ठीक है, अब प्रिंटर भी कई तरीके से प्रिंटर्स होते हैं, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें प्रिंटर में हमने अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है। प्रिंटर्स में दो तरह के कैटेगरीज होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरह के कैटेगरीज होते हैं, लाइन कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर्स में हम ड्रम प्रिंटर्स होते हैं और चेन प्रिंटर्स होते हैं। इसी तरह से आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी दो तरीके से प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर जेट प्रिंटर्स। चलिए फटाफट इनमें शॉर्टकट में हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक करके सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते क्या हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करके ही प्रिंट करते हैं। मतलब एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन। मीन्स जब कोई भी एक स्ट्राइक, सिंपल जैसे एक आपने ये पेन मान लो, ठीक है, ये मार्कर मान लो, इस मार्कर पे एक वर्ड गुदा हुआ होता है, ठीक है, और एक फिल्म होती है मतलब जिसपे कलर लगा होता है। ये जब मार्कर, ये जो स्ट्राइकर होता है, इसमें वर्ड जो आपका गुदा हुआ है, वो वर्ड जब उस फिल्म पे जाकर लगता है तो उस फिल्म के नीचे पेज होता है। जैसे ही ये इस फिल्म से लाके लगा, इस फिल्म पे लगा, वो फिल्म जाके उस पर चिपकी, तो उससे क्या होता है, स्ट्राइक यानी स्ट्राइक हो गया। उसके वजह से हमारा जो वर्ड है, जो कोई भी वर्ड है, ABCD जो भी वर्ड आपने प्रिंट कर रखा, वो प्रिंट हो जाएगा किस पे, पेपर पे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर आर द प्रिंटर विच प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज दिस प्रेस ऑन। मतलब वो हम जैसे जैसे लगातार करते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ें हमारी प्रेस होती जाएंगी। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। सबसे पहला है वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट। इसका जो कंज्यूमेबल कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। दूसरा वेरी नॉइजी यानी काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ करते हैं। ये एक आपने पुराने ज़माने में इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखे होंगे, टाइपराइटर प्रिंटर जो काफ़ी आवाज़ टक 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 जिनकी आवाज़ आती थी, ये वो तरह के प्रिंटर होते थे हमारे, ठीक है। वो सारे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते थे। जो आज भी आप कचहरी वगैरह में जाएंगे, अपने कोर्ट सेशन के वहाँ जाएंगे, तो आज भी कई लोग इसी तरह के प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रिंटिंग के लिए। बेसिकली जो कोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे के सारे आज भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के थ्रू ही किए जाते हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट। इसमें अगर हैवी प्रिंटिंग करनी है तो आज जो आप बड़ी बड़ी मशीन्स देखते हैं वो सारी इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ही काम करती हैं हमारी, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर प्लस इंकजेट प्रिंटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, इन दोनों के थ्रू वो काम करती हैं। जितनी भी छपाई, जो बड़े बड़े पैम्पलेट्स होते हैं, जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट पैम्पलेट्स छपते हैं, वो सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स के थ्रू ही छपते हैं। देयर आर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पेपर टू प्रोड्यूस अ पेपर एंड इमेज, ठीक है। इसमें जो पेपर होता है वो फिजिकली मशीन के साथ जुड़ता है, तभी एक इमेज जनरेट होती है, या तभी एक कैरेक्टर कहें कि कैरेक्टर स्ट्राइक होने के बाद ही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब इसमें भी दो तरीके के प्रिंटर हमने समझा था। पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर समझते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में पूरी पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दो टाइप के प्रिंटर होते थे हमारे, ठीक। अब कैरेक्टर प्रिंटर में भी दो तरह के प्रिंटर्स, हम सिंपल पहले इनको डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर्स होते क्या है हमारे, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें एक ही कैरेक्टर एक ही बार में टाइप हो सकता है, ठीक। तो इसमें भी दो तरीके के प्रिंटर होते हैं। पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक बने बनाए साइज होते थे। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर आपके पास कोई लेटर है, जैसे मैं बोर्ड पर दिखा देता हूँ आपको, ये कोई लेटर है, एक लेटर है, तो इसका जो ये है, ये 5 होगा और ये 7 होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरीके से ए, तो इसका एक स्पेसिफाइड डायमेंशन होता है A या 7, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो इसमें जो साइज आते थे वो 5x7, 7x9, 9x7 और 9x9, इस तरह के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके आते थे। इनका एडवांटेज क्या था? एडवांटेज था कि इनएक्सपेंसिव यानी इनके सस्ते होते थे प्रिंटर, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे, और कोई सा भी लैंग्वेज आप इसमें प्रिंट कर सकते थे। बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स की। तो डेजी व्हील प्रिंटर्स में क्या होता था कि हेड होता था, हेड पेपर के ऊपर लाई करता था, और जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाते थे वो पेपर चलता रहता था।
ठीक है, पुराने मूवीज में आपने देखा होगा एक आदमी पेपर लेता है, प्रिंटर के अंदर रोलर घुमा घुमा के उसमें डालता है, तो उसी प्रिंटर्स को हम कहते हैं डेजी वेल प्रिंटर्स। ठीक है, तो इनके एडवांटेज की बात की जाए तो मोर रिलायबल एंड डीओपी यानी डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ज़्यादा अच्छे थे। इनका जो कैरेक्टर साइज था वो आप अच्छे से प्रिंट कर सकते थे। इनमें कैरेक्टर के साइज को चेंज कर सकते हो आप, अलग अलग कैरेक्टर्स भी फॉन्ट टाइप भी टाइप कर सकते हो इसमें। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्लोअर देन डीओपी होता है, यानी उससे स्लो होते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर से। ठीक है, नॉइजी होते हैं यानी उनसे भी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, और मोर एक्सपेंसिव देन डीएमपी यानी उनसे महंगे होते हैं। डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ये महंगे मिलते हैं। नेक्स्ट इसी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ही हमारे दो तरह के प्रिंटर होते थे। लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही हमारा लाइन प्रिंटर को डिस्कस करते हैं। लाइन प्रिंटर्स क्या होता है? लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के प्रिंटर्स होते थे। पहला होता था हमारा ड्रम प्रिंटर, दूसरा होता है चेन प्रिंटर। अब ड्रम प्रिंटर्स में क्या होता है, सिंपल हम बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट मैं उठाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो सिंपल मान लीजिए इसका हेड है अपना लाइन प्रिंटर का। ठीक है, इसी हेड पे आपका यहाँ पे एक पूरी जैसे जैसे इसमें वर्ड प्रिंटेड है वैसे ही पूरा एक लाइन प्रिंटेड होगा, ABCDEFG ये पूरा जेड तक होगा। इस तरह पूरी एक सीरीज बनती है, ये ABCD पूरी ऐसे बनेगी। तो ये पूरा लाइन ऐसे प्रिंट होगा। तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतना ही आपका नंबर ऑफ लाइन प्रिंट हो सकता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के आते थे। पहला आता था 132 कैरेक्टर का यानी 132 कैरेक्टर्स का, यानी 132 ट्रैक्स हो गए। इसी में और भी कैरेक्टर्स आते थे हमारे, 48 कैरेक्टर्स आता था मतलब 48 ट्रैक्स हो गए। 64 कैरेक्टर का होता था मतलब 64 ट्रैक्स हो गए, और 96 कैरेक्टर होता था मतलब 96 ट्रैक्स हो गए। तो इस तरह के आपके ड्रम प्रिंटर्स आते थे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इनमें चेन प्रिंटर्स की। चेन प्रिंटर्स में सेम यही काम होता है, बस चेन के थ्रू होता है। मीन्स इसमें ये ड्रम साइज स्ट्रक्चर रहता है, वैसे ही इसमें एक चेन होती है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते थे। सेम इसमें भी वही चीज़ें हैं, 48, 64 और 96 कैरेक्टर्स में आते थे। जो चेन प्रिंटर, इनमें जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करते हैं तो आपका जो लाइन प्रिंटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के होते थे, लेकिन जो चेन प्रिंटर्स थे वो स्लो स्पीड के होते थे। वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो आपका लाइन प्रिंटर्स थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, और उनका फॉन्ट साइज भी आप चेंज नहीं कर सकते थे, बट चेन प्रिंटर्स में आप ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंटर जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरीके के प्रिंटर होते थे। पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर जेट प्रिंटर्स। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते थे जो बिना इम्पैक्ट किए यानी बिना रिबन के काम करते थे। ठीक है, तो दीज प्रिंटर्स आर प्रिंट द कंप्लीट पेज इन वन सिंगल फॉर्म, यानी एक पूरा पेज एक ही बार में प्रिंट हो सकता था। तो इसमें दो तरह का प्रिंटर्स होता है। पहला होता था लेजर प्रिंटर, दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स में क्या होता है, हम लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और इंकजेट प्रिंटर्स में हम इंक का यूज़ करके अपना पेज प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेजर प्रिंटर को समझते हैं वो होता क्या है। तो ये एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं जो कि लेजर लाइट के थ्रू डॉट्स प्रोड्यूस करते थे, और उन्हीं डॉट्स के थ्रू एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाता था पेज पे। तो इनके एडवांटेज की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड के होते थे। दूसरा वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, यानी इनकी जो क्वालिटी आउटपुट बाकी प्रिंटर यानी जो भी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती थी। ठीक है, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी, जितनी भी इनकी ग्राफिक क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी हमारी। सपोर्ट्स मैनी फॉन्ट, यानी हर तरह के फॉन्ट को ये सपोर्ट करते थे, और किसी भी फॉन्ट साइज को भी ये सपोर्ट ईजिली करते थे। जो डिसएडवांटेज था वो था इनका एक्सपेंसिव, यानी जो पुराने टाइपराइटर होते थे उनमें जो कॉस्ट थी वो कम लगती थी, लेकिन यहाँ पे जो लेज़र के यानी कार्बन, बेसिकली इसमें कार्बन यूज़ होता है लेज़र के थ्रू। ठीक है, तो कार्बन का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता था हमारा। ठीक है, तो कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंट, यानी एक बार में आप 20 से 30 प्रिंट कर सकते हैं। उसमें लिमिटेशन होती है कि एक ही बार में आप काफ़ी सारे प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स की। इंकजेट प्रिंटर्स वो प्रिंटर होते हैं जो इंक को स्प्रे करते हैं पेज पे, और एक कार्ट्रिज के थ्रू वो प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, तो दे प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन पेपर। ठीक है,
तो इनकी जो इंकजेट की क्वालिटी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, और इन्हीं इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू ही कलर प्रिंटिंग पॉसिबल हो पाई। कलर प्रिंटिंग जो आज आप देखते हैं वो सारे के सारे इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, मजेंटा, येलो, ग्रीन, इन तरह के 3-4 तरह के कलर्स होते हैं ब्लैक कलर के, इनके थ्रू आपका इंकजेट प्रिंटर्स बनता था। ठीक है, तो इनका एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है इनका हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। दूसरा इनका मोर रिलायबल, यानी काफ़ी रिलायबल होते थे, यानी इजी प्रिंट आप इसमें चीज़ें कर सकते थे। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था, इनके जो कॉस्ट पर पेज था वो ज़्यादा पड़ रहा था, यानी 1 से 2 रुपये एक पेज पे कॉस्टिंग पड़ती है इनकी, और स्लो होते हैं लेज़र प्रिंटर के। तो अगर लेज़र प्रिंटर 1 मिनट में 10 प्रिंट कर सकता है या 30 कॉपी प्रिंट कर सकता है, तो वहीं ये 1 मिनट में 10 कॉपी ही प्रिंट कर पाएगा। ठीक है, यानी वो 30 करेगा तो इसका तो मतलब सीधे 1/3 का रेशियो होता था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स उनके जानेंगे। ठीक है, और भी हम सारी चीज़ें जानेंगे, हम कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में जानेंगे, क्या क्या होती हैं अपनी, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस और आज की वीडियो जो हमने बनाई देखी है आपने, वो उनको रिवाइज करिए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। हमने स्लाइड्स के थ्रू इसलिए आपको दिया है कि आप स्लाइड्स के थ्रू अपने नोट्स प्रॉपर बना सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।